हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय नया व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को कर दे लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। एक बहुत बुरा काम हो गया, मैं आपको नीचे बैठ के बताता हूँ। हमारे ना कुछ दिन पहले ब्लैक पॉलिश आए हैं और उसको लग गया चोट। अब मैं दिखाता हूँ वो आपको लगी कहाँ है, मुर्गे को कहाँ लगी है। मुर्गे को आराम से निकाल लेते हैं ताकि उसको दर्द ना हो। वही इसने भाग गया ना, कर लिया आराम से। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगी कहाँ है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बस इतना ही दिखा सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको ये लगी कैसे है। ये जहाँ तक मेरा दिमाग लग रहा है ना, इसको मारा है हमारे वाइट वाले मुर्गे ने। उसका आपको नाखून पता है, इतना बड़ा नाखून है और उतना ही इसका जख्म है जितना उसका नाखून है। इसलिए मुझे ना उस पर ज़्यादा शक हो रहा है। बाकी इसको और भी कोई चीज़ बच सकती है, जैसा उछल के जाता है ना, हर चीज़ इसको बच सकती है। पर मुझे शक मुर्गे पे ही जा रहा है कि किसी टाइम वो खुला है, अपने पिंजरे से बाहर निकला है और उसने हमारे मुर्गे पर अटैक किया और इस तरह हो गया। सबसे बड़ी बात, इसको लगी है पेट पे और इसका पेट जो है वो फट गया। मतलब जो खाना खाता है ना वो बाहर आ जाता है और जो पानी पीता है ना, पानी भी नहीं जाता इसके पेट में, बाहर ही आ जाता है सीधा। हमने सोचा था उसी दिन ही कि इसको ना स्टिचेस लगवा लेते हैं, पर इसका ना हम थोड़ा थोड़ा बढ़ी जा रहा है तो मेरे ख्याल से इसको जरूरत नहीं है। वैसे हमने इसको दवाई वगैरह लगाई है, स्प्रे एक था वो हमने लगाया तो रिकवर्ड हो रहा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा जल्द से ही। इस वाले पिंजरे में है हमारा ये, इसको खून सा भी चूजा कह लंगड़ा चूजा कह ले। बस इसकी भी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। इसका जो पाँव है ना वो बिल्कुल सही हो चुका है, पर इस मैं आपको कैसे दिखाऊं। पर ये देखें, ये वाला पाँव देखें और वो वाला देखें, उसमें ना थोड़ी सी सूज है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल इसने आहिस्ता आहिस्ता खाना भी शुरू कर दिया, ये ज़्यादा अच्छी बात है भाई। और इनको वहाँ पे लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं सही इनके लिए। चलो, ये तो डरती ही नहीं है भाई हमसे, वो फिर उसमें फिर भी डर रहा है। अभी ना हमारे इन्हीं मुर्गों में और इस चूजे में भी ना, मतलब आधे से ज़्यादा जानवरों में ना गले में वही मसला आ गया था, रेशा हो गया था। पर एक ही दिन हमने इनको वैक्सीन और गले की दवाई दी है, पानी में थी वो दी है और अगले दिन ही ठीक हो गया। ये जो हमारी ब्लैक पॉलिश थी ना, इनका ज़्यादा था पर इनकी भी अब ख़त्म हो गई है। जिस दिन वैक्सीन की थी उसके अगले दिन ही हम इनको ऊपर ले आए थे, तो ये बिल्कुल सही हो गए थे। A few inches later. अभी मैं आ गई हूँ बकरों के घर में और देखें कितना ऊंचा हो गया। बस इसकी छत रह गई है और बकरों का घर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। देखें कितना सही हो गया। ये देखें यहाँ पे एक खिड़की रखी है, हर जगह पे खिड़की होनी चाहिए ताकि हम अंदर बाहर से हम इनको देख सकें आराम से। यहाँ से भी देखें पूरा बिल्कुल सेट हो गया है। जहाँ तक मुझे पता है ना, इसके ऊपर ना वो क्या कहते हैं, ग्रिल डलनी है। अभी मैं आपको ग्रिल भी दिखाता हूँ, ग्रिल दिखाता हूँ। ग्रिल जो है ना, ये ग्रिल है, को मास्टर केज में जाकर बताता हूँ। अब मैंने आपको ग्रिल तो दिखा दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही ये ग्रिल बकरों के घर के ऊपर डलेगी कैसे। अब अगर यही लगनी हुई ना तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि ये कैसे डलेगी। हमारे पास 2 चूजे खुले हुए हैं और 7 तोते हैं और मैं आपको सबर नहीं कराता, अभी मैं आपको सरप्राइज दिखाता हूँ, वो भी हमारा मास्टर केज में आया है। देखें हमारे आए हैं न्यू लव बर्ड्स। इतने ज़्यादा तेज़ है ना, ये जो वाइट वाले हैं ना ये तो वैसे ही सुस्त हैं बहुत ज़्यादा, पर ये वाले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और इनका आपको एक काम दिखाता हूँ। यहाँ पे तार थी, शुक्र है इसमें बिजली करंट नहीं है, इसलिए तोतों को कुछ नहीं हुआ। देखें किस तरह तार का क्या हाल कर दिया, सारा ये खा गए हैं और कचरा उसका नीचे पड़ा हुआ है। क्या कमेंट करके बताएं आपको ये न्यू तोते हमारे कैसे लगे हैं। कि मुझे माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं। इनका थोड़ा अलग ही रंग है और ये सबसे ज़्यादा तेज़ भी है। इनमें से ना हमारा एक तोता गलती से उड़ गया था। ये दरवाजे का भी कोई हल नहीं है ना, ये भी मैं जुगाड़ से रखा हुआ है, ये भी खुला ना तो इसमें से कोई ना कोई तोता उड़ जाएगा। पर इस तरह ही दरवाज़ा खुला था और हमारा एक तोता भाग गया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अब नीचे चलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ नीचे और इधर हमारा सब कुछ ही वाइट पड़ा है। ये भी वाइट है, वो भी वाइट है, ये भी वाइट है, सब कुछ वाइट है। आराम से सबको देख लेते हैं। इस पे मुझे अभी तक गुस्सा है कि मुझे लगता है कि इसने ही नाखून मारा।
और बेचारे को इतना ज्यादा जख्म हुआ ना। सबसे बुरी बात है कि वो जो खाता है उसका वो निकल ही आता, पेट से ही निकल आता है। इनकी वजह से ना हमारा जो एक रैबिट है ना वो मर गया। अब वो मरा कुछ ऐसे है कि मैंने एक बार ब्लॉग में बताया था कि ये इतनी चालाक है कि इसको पता है जब बर्तन गिराएंगे तो ये मुझे खाना डाल ले आएंगे। और इस तरह ही इसने बर्तन को उल्टा गिराया। माँ को दिखाता हूँ पूरा। इसने इस तरह पर होना बर्तन, इसने इस तरह गिराया था और इसके नीचे आ गया एक खरगोश। तो अब क्या ही होगा खरगोश का। खरगोश का हुआ कुछ ऐसे कि खरगोश के बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल जहाँ पेट वाली जगह है ना वहाँ पे जाके बर्तन गिरा और वो पीछे से ना वो पूरा पैरालाइज हो गया था। और थोड़ी देर बाद ही ना उसका पेट खराब हो गया और वो अगले दिन जाके मर गया। हमारी शर्मीली मुर्गी वहाँ पे नहा रही है और हमारा बनी आके उसको तंग करेगा। कल से इन्होंने नहीं दिया आज अंडा, बाकी ना भी दें जब मर्जी दें पर दें। और इसने, इसका तो नहीं पता, शायद दिया हो, ये वैसे हर रोज देती है। खाना कंप्लीट हो गया तो मैं सोच रहा हूँ अब ना इसको खोल देते हैं। इनको बड़ी दिन हो गया, इनको मैंने खोला नहीं है तो थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। बस इसका जो गुस्से वाला मुर्गा है ना इससे लड़ने ना लग जाए। वैसे बंद ही है पर उससे भी तो लड़ सकता है, नहीं होता। खोल देते हैं, देखी जाएगी। लड़ेंगे तो कर देंगे बंद, पर अभी खोल देते हैं। आ जाओ बाय। आ भी गई है मुर्गी। पकड़े ना आपस में लड़ने लग गए थे, ये आपस में ही झगड़ते रहते हैं। इनका और पूरे दिन में कोई काम नहीं, इकट्ठे रहते हैं, कितने देर से इकट्ठे हैं पर लड़ते भी आपस में ही हैं। तुझे लड़ने का बहुत शौक है, बड़े गुस्से वाले मुर्गे। इधर आ, बैठ इधर। मसला क्या है? देखिए इसकी शक्ल भी फुल गुस्से वाली है, मासूमियत इसके शक्ल में है ही नहीं। तो ना किस पागल के हाथ में लग गए, तो चले छोड़ ही देता हूँ मैं इसको। हमारा ये बफ और हमारी वाइट सिल्की, इनकी मुर्गियों को पकड़ लेना तो ये पीछे पड़ जाते हैं, मतलब पीछे पीछे भागते हैं। मैंने देखा है हमारे बड़े खरगोशों के, मतलब जो हमारे छोटे खरगोश थे ना वो जो बड़े हो गए हैं, वो उनमें से मुझे एक खरगोश नहीं मिल रहा अभी तक। तो मेरा जहाँ तक शक है ना वो इसके नीचे गया, क्योंकि मैंने कई दिन पहले भी ना इसके नीचे देखा था। तो देखते हैं इसके नीचे। शक बिल्कुल सही गया है, वो देखें सामने बैठा हुआ है। अभी ना मैं आपको, मैंने एक दिन देखा भी था और मैं भूल गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यह खरगोश क्यों नहीं बाहर निकलता। हर खरगोश फिरता रहता है पर ये नहीं निकलता है। जो हमारा बड़ा खरगोश है ना मेल, वो जैसे ही बाहर निकले ना तो उसके पीछे पड़ जाता है। मतलब इस तरह के वो इसको भगाना चाहता है कि इधर कभी ना आ जा। बाकी हमारा वो वाइट वाला खरगोश कहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे भी इसको ठंडक महसूस हो रही होनी है ना, वहाँ से पानी आता है तो यहाँ पे ठंडा ठंडा फर्श है। अब ना मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये इसका फैसला आप भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ ना कि अब हमने मुर्गियाँ नहीं रखनी, मतलब नो मोर हैंस, और मुर्गियाँ नहीं आएंगी। इनके इतने मसले होते हैं, इतने मसले होते हैं। कभी इनका, अभी मैंने आपको बताया था इनके गले में हराश है, और उसी दिन ना हमारे वाइट वाले जो ब्लैक जो पॉलिश है ना उन पे भी अटैक हुआ था। तो जिसकी वजह से हमें इतना गुस्सा चला ना, मतलब आपस में ये इकट्ठे रहे फिर हमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। अब हर किसी को अलग, वो भी ठीक है, पर जब ये इनको आपस में ही प्रॉब्लम होने लग जाती है ना वो सबसे बुरी बात है। या फिर हम मुर्गियाँ नहीं लाएंगे या फिर इनकी जगह हम कुछ और लाएंगे, या वो तोते भी हो सकते हैं या वो बतखें भी हो सकती हैं। तोतों को ना कोई बीमारी, ना उनके कोई नखरे, ना वो खाना ना खाएं, वो अलग बात है। वो भी सही तरह पूरे सीजन में, मतलब पूरे साल में बिल्कुल सही तरह खाना पानी बिल्कुल फिट रहते हैं। एक ये भी बात है कि एक बार ये अंडे देना छोड़ देना तो बहुत मुश्किल से बाद में जाके अंडे देते हैं। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा हम तोते ही लाएं, मुर्गियाँ अब थोड़ी सी कम कर दें। इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं, मतलब संभाली, एक तो नहीं भी जा रही और इनके वैसे ही बहुत ज़्यादा नखड़े हैं। अब जो सिल्की हैं और ब्लैक पॉलिश हैं इनको हम हाथ से खाना खिलाते हैं, खुद ये खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स भी बिल्कुल ठीक है, और मुझे तो लगता है कुछ ही दिन में हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के बेबी आने लगे हैं, जल्द ही आने लगे हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी तोता अपने अंडों से नहीं उठा और किसी ने अभी तक अंडा नहीं गिराया, तो जल्द ही गुड न्यूज़ आने लगी है। अभी ना मैं आपको रैबिट्स के बेबी भी दिखाता हूँ। ये रहे हमारे रैबिट्स के बेबी, देखें माशाल्लाह कितने बड़े और क्यूट हो गए हैं। जब ये इतने थे ना, इतने से ही होने हैं, तब से ये घास खाना शुरू हो गए थे। अब हम इनको दूध नहीं पिलाते, सिर्फ घास ही खाते हैं। और देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए हैं। और इनमें से भी मुझे पता चल गया है, ये जो आप देख रहे हैं ना सामने वाला,
ये फैंसी है और इनमें से वो सामने वाला भी फैंसी है, ये वाला। बाकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छे हो गए हैं। वो देखिए उनकी माँ भी उनके पास आ गई है देखने कि मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हाँ थोड़ी देर इनको बाहर आने देते हैं, हर वक्त अंदर रहते हैं, इधर थोड़ा बाहर भी इंजॉय कर लें। 10 minutes later. कि ना अभी आहिस्ता सा मुर्गियों को ख़त्म करते हैं और डिफरेंट जानवर वगैरह लेके आते हैं, जैसा बतखें हो गई या और बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेके आते हैं जो ज़्यादा बीमार ना हो, क्योंकि इनके नखड़ी बहुत। पर जैसी इनकी एक बार जगह बन गई ना, मतलब इनके अलग अलग एक एक खाने बन गए, उसके बाद बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। हर किसी को जो एक बीमार हुआ उसको अलग केज में करो। सच में अगर उसका पता लग जाएगा कि हाँ यही मुर्गा बीमार है तो उसकी बंदा मेडिकेशन करे, उसको सही करे और दूसरे वाले के साथ छोड़ दे। इस तरह वो एक में ही रहता, पता ही नहीं चलता कौन सा बीमार है कौन सा नहीं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। और सब्सक्राइब के बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि जब मैं व्लॉग अपलोड करूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और व्लॉग्स बिल्कुल मिस नहीं करने। इंशाल्लाह आगे न्यू सरप्राइजेस आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।